अरे क्या हो गया? अरे एक्सीडेंट हो गया। क्या बेकार के लोग हैं। एक्सीडेंट हुआ नहीं कि तमाशा देखने आ जाते। इनके पास होगा फालतू टाइम, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। मुझे तो जल्दी से जल्दी मेहरा हाउस पहुंचना है। आइए आइए, देखिए वो रहा चांद, वो रहा। चांद आ गया? कहाँ? वो मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा मिताली। चांद कहाँ है? चांद अरे अभी तो आया था वहाँ, पता नहीं कहाँ गया। अरे तो आया था तो वापस चला गया क्या? हाँ दादी, मैंने देखा था वो वहीं पर था। अभी शायद बादलों में छुप गया होगा। बादल तो है ही नहीं, पूरा आकाश तो साफ है। दीदी, इसने ना लंबी सी बिल्डिंग पे बड़ी सी लाइट देख ली होगी, उसी को चांद समझ बैठी है। नहीं दासी, मैंने देखा था चांद, तभी तो आप सब लोगों को बुला कर लाई। वो वहाँ था, वहाँ। हाँ दादी, वो ठीक कह रही हैं भाभी। चांद था वहाँ, बादल में छुप गया होगा। देखिए ये क्यों लुका छुपी खेल रहा है हम लोगों के साथ में। पहले दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है। उसको पता नहीं है कि हम सुबह से भूखे हैं। मैं तो भूख से मर रही हूँ। हाँ? हम सब भूखे हैं, पता नहीं और कितनी देर भूखा रहना पड़ेगा। ओए, सुनो मेरी बात। अब सुबह से भूखी बैठी हूँ, थोड़ा सा सब्र नहीं होता है? कभी कभी ना ये चांद की छुपा छुपी भी अच्छा शगुन होता है। वो कैसे? वो ऐसे जैसे किसी पत्नी का पति उससे दूर चला जाता है तो पत्नी उसका इंतजार करती है, बेचैन हो जाती है, और जब पति वापस आ जाता है तो पत्नी का इंतजार खत्म हो जाता है, वो उसकी बेचैनी खुशी में बदल जाती है। ठीक इसी तरह ये जो चांद है ना, अब थोड़ा दूर हो गया है, और जब ये सामने आएगा तो हर सुहागन का इंतजार खत्म हो जाएगा, दिल खुशी से झूम जाएगा, उसकी खुशी जो है उसके प्यार में बदल जाएगी, और ये जो प्यार है ना, ये फिर लंबे समय तक रहेगा। आज का चांद भी बिल्कुल उसी तरह छुपा छुपी कर रहा है, कभी दिखता है और कभी छुप जाता है। पर तुम लोग सब्र करो, चांद आएगा जरूर, इंतजार करो बस थोड़ा सा और। दादी, आपने जो कुछ भी कहा सब ठीक है, लेकिन पता है जो पति हैं वो जाते हैं ना तो बताकर जाते हैं कि वो कब आएंगे, लेकिन चांद इसका क्या करें? ये थोड़ी ना हमें बता रहा है कि वो कब निकलेगा। अरे इंतजार में मजा है, अचानक आने में। देख मिताली, इंतजार तो करना पड़ेगा। वैसे ना इस इंतजार को आसान करने का मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। तो फिर बताइए ना। बता दूं? जल्दी बताइए ना प्लीज। पक्का? हाँ। ओए ढोल वाले, आ जाओ, चल भाई भंगड़ा पाले। चिट्टा कुकड़ बने रहते, चिट्टा कुकड़ बने रहते, आसनी दुपट्टे वाले मुंडा सदके तेरे थे, आसनी दुपट्टे वाले मुंडा सदके तेरे थे, सारी खेड लकीरां दी, सारी खेड लकीरां दी, गड्डी आई स्टेशन ते अख भिज गई वीरां दी। अब ये तनु मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? पिकअप पिकअप पिकअप। हेलो हेलो तनु, तुम कहाँ हो? और तुम वो हॉस्टल से मुन्नी के बच्चों को लेकर क्यों गई? वो क्या है ना आलिया, बच्चे बेचारे अपनी मासी को बहुत मिस कर रहे थे,
तो सोचा कि बच्चों को मासी से मिलवा दूं। तनु तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम बच्चों को यहाँ घर पर लेकर आओगे तो उस मुन्नी का छोड़ो, हमारा भांडा पहले फूट जाएगा और भाई सबसे पहले हमें घर से बाहर निकालेंगे। आई डोंट केयर आलिया, मुझसे अब अभी और मुन्नी की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं होती। और मैं आई थी तुम्हारे पास तुमसे हेल्प मांगने के लिए, और तुमने मुझसे क्या कहा कि तनु तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मेरा सर मत खाओ। तो मैं वही कर रही हूँ आलिया जो मुझे करना है। अब मैं मुन्नी के असलियत सबके सामने ला के रहूंगी, सबको बता दूंगी कि ये प्रजा की हमशक्ल मुन्नी है और ये काम उसके खुद बच्चे करेंगे। मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर इस वजह से मुझे घर से बाहर निकलना भी पड़े तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस मुन्नी को घर से बाहर निकाल के रहूंगी मैं। इस मुन्नी ने मुझे ओपन चैलेंज किया था ना कि अभी मेरा कभी नहीं हो सकता, वो अभी के पास रहेगी, उसके साथ रहेगी। नहीं, चैलेंज क्या होता है ना ये मैं उसे बताऊंगी। एंड यू नो व्हाट, मेरे पास बादशाह और हुक्म का इनका है। अब मुझे ये बाजी जीतने से कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद नहीं आ रही। ये लड़की पागल हो गई है, सीधे तरीके से नहीं मानेगी अब ये। देखो मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन एक काम करते हैं, मिल के बात करते हैं। हाँ, कहाँ हो तुम अभी? आर्य कॉलोनी। तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम वो रूट क्यों ले रही हो? क्योंकि ये शॉर्टकट है आलिया, और शॉर्टकट्स मुझे पसंद है। तनु तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आलिया बहुत सुन लिया तुम्हारी, अब बात सुनोगे तुम मेरी, और सबसे पहले तुम्हारी फैमिली सुनेगी, वो भी खुद इन बच्चों के मुंह से। ये तनु अब रुकने वाली नहीं है, क्या करूं? इसने अगर मुन्नी को एक्सपोज कर दिया, नहीं, मुझे उसे रोकना होगा, उससे पहले घर पे पहुंचना होगा। Get lost, idiot. चलो बच्चों, मुन्नी मासी से मिलने का टाइम हो गया। चलो 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 चलो। Damn it, तनु तो ऑलरेडी पहुंच गई। अरे बंद करो ये नाच गाना। ओए की होया तू है ना गुस्से च क्यों है? अरे गुस्सा नहीं होऊंगा तो और क्या होऊंगा? मिताली भाभी, त्रिशा, प्रज्ञा, कर क्या रहे हो आप लोग? पर होया की होया कम मतलब है। आज सुहागनों का दिन है ना? हाँ आज वो लोग अपने पति के लिए व्रत रखते हैं। हाँ, तो व्रत के दिन इस तरह कोई नाचता है क्या? तो इसमें बुरा क्या है? बुरा यह है कि अगर व्रत पति के लिए रखा है हाँ, तो नाच भी पति के साथ होना चाहिए ना? कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? सही बोला। बोलो फिर। ओ पिपली दिया छावानी, पिपली दिया छावानी, अपे हथी टोली टोर के मापे करन दुआवानी, अपे हथी टोली टोर के मापे करन दुआवानी। कुंडा लग गया थाली नू, कुंडा लग गया थाली नू, हथां उते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू, हथां उते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है,
तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। और तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। और तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। अरे आप लोग आइए आइए। अब फोन हाँ। मत काटना, दिशा ऐसे ही व्रत खोलेगी अपना। चलो जल्दी जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। आपको? अरे मुझे नहीं, तुम्हें। कम ऑन। अरे मम्मी जी धीरे। बस ऐसे ही खुश रहे मेरे बच्चे, किसी की नजर न लगे। कहाँ है ये मुन्नी? देखते इन बच्चों को उस पे छोड़ दूंगी और फिर देखेंगे सब तमाशा। ये घर के सारे लोग कहाँ चले गए? तेरी नौकर नहीं लगी हूँ मैं, सारे कहाँ जाके खुद ढूंढ ले। वैसे भी तुझे जरा सी भी अक्ल होती ना तो तुझे पता होता कि करवा चौथ के दिन इस वक्त लोग छत पर ही होते हैं। इस बात का जवाब तो मैं आपको जरूर दूंगी, पर अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। चले बच्चों। ओए रुक, ये बच्चे किसके हैं? बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम चुटकी है और मैं चुटका। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये तो। तूने बताया नहीं कि बच्चे किसके हैं? कहीं तेरे रिश्तेदार तो नहीं है? ये बॉम्ब है जो बहुत जल्दी धमाकेदार न्यूज देने वाले, और जैसे ये धमाकेदार न्यूज फैलेगी ना, आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चे कौन है। चले बच्चों, आपकी मौसी से मिलने चलो। चलो चलो चलो। सही है,
सब एक साथ ही हैं। बस अब सबके बीच में जाके ये बॉम्ब फोड़ूंगी, वहां उसका व्रत टूटेगा और फिर उसके बाद उसका अभी से साथ छूटेगा। मासी? कौन मासी? क्या कर रहे हो? नहीं, पहले तुम। पहले आप। आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया ना? नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले आप। अरे मुझे कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तुम खाओ उसके बाद मैं खा लूंगा। नहीं, पहले आप खाइए। ठीक है, एक साथ खाएंगे। 3 गिनो। 1 2। बेटा, ये रही तुम्हारी मुन्नी मासी। जाओ। आप कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? हमसे मिलने भी नहीं आई। आपको पता है हम आपको लेकर रोज रोते थे। हमने बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया। बोल दिया था कि जब तक हमें हमारी मुन्नी मौसी नहीं मिलेगी हम तब तक खाना नहीं खाएंगे। आपको पता है आप हमें याद नहीं करती थी। बोलो। रॉबिन, तुमने तनु को कहीं देखा? हाँ, कुछ देर पहले आई थी यहाँ, अभी ऊपर गई है जहाँ सब लोग पूजा कर रहे हैं। फैंटास्टिक। उसके साथ कोई बच्चे थे क्या? हाँ, 2 छोटे छोटे बच्चे थे साथ में। शिट। ठीक है, तुम जाओ। शिट। मैंने आने में बहुत देर कर दी। तनु ने पूरी गेम खराब कर दी। अब मुन्नी के साथ साथ मैं भी गई। उसके झूठ के साथ मेरा झूठ भी पकड़ा जाएगा। आप तो कहते थे कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, पर आपने हमें वहाँ पर अकेला क्यों छोड़ दिया? हमसे मिलने क्यों नहीं आई? हमें वहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब हम आपके साथ ही रहेंगे। और पता है टुट्टी को तो बुखार भी आ गया था। हाँ, और तेरा जो पेट खाली था और बेहोश हो गया था वो तो बता मुन्नी मासी को। हाँ, वो तो एक बार पूरा खाना नहीं खाया था इसलिए चक्कर खा के गिर गया था। अब मुझे आपके हाथ का बना खाना ही खाना है। ये मुन्नी के बच्चे यहाँ कैसे? यहाँ कौन लाया इन्हें? मासी, आप क्यों नहीं आई हमसे मिलने? हम रोज रोते थे आपके लिए। अब हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उस हॉस्टल में तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इन बच्चों ने तो मेरी सोच से भी ज्यादा इमोशनल सीन बना दिया। इनके बहते आंसू, इनकी शिकायतें मेरा प्लान और सुपर सक्सेसफुल बना दिया। बस मुन्नी, यहाँ से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। इतने साल हम साथ रहे और अचानक आपने अलग क्यों कर दिया आपसे? बोलो ना मासी, क्यों किया ऐसा? मुन्नी मौसी, आप हमसे दूर जाना चाहती हो? जैसे माँ बाबा चले गए थे हमसे दूर। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है। देखो तुम चुटकी। प्रज्ञा, क्या हुआ? ये बच्चे कौन है और ये तुम्हें मासी क्यों बुला रहे? मैं बताती हूँ आपको सब कुछ। ये क्या बताऊंगी, कैसे समझाऊंगी कि ये मुझे मासी क्यों बोल रहे? पर मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि इन्हें यहाँ कौन लेकर आया। अगर हमको आपसे बात करनी हो तो बात भी नहीं करने देते थे और कुछ बोलो तो बहुत जोर से डांटते थे।
और मुझे वहाँ का खाना भी पसंद नहीं है। ये अपने आप तो हॉस्टल से आ नहीं सकते। कौन लाया है इन्हें? आलिया? नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? ऐसा करके तो वो खुद फंस जाएगी।